जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है और आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो आपको लेके अभी क्या सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, और मेरी सारी वीडियो टाइमलेस कलेक्टिव जनरल होती है। ठीक है, जब भी आप देखेंगे तब आपको कुछ ना कुछ रेजोनेट जरूर होगा। आप वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप कर करके देखते हैं तभी रेजोनेट नहीं होती और सही चीज़ें समझ में नहीं आती। फिर आपको लगता है कुछ रेजोनेट हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, जब पूरा देखेंगे तभी तो समझ में आए कहाँ से शुरू हुई, कहाँ ख़त्म हुई। ठीक है, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में है 6 ऑफ पेंटिकल। साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, आप जिससे डील कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन ने किसी और से आपको कंपेयर किया है। ठीक है, आपके पर्सन को आपके लिए अट्रैक्शन बहुत रहा है, बहुत पैशनेट रहे आपको लेकर। ठीक है, हो सकता है अट्रैक्शन की वजह से आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। ठीक है, और हो सकता है ये थोड़े मनी माइंडेड इंसान हो सकते हैं, जिनको नेम फेम ज़्यादा मायने रखता है, प्यार मोहब्बत इतना मायने नहीं रखता है। ठीक है, ये थोड़े इनमेच्योर भी हैं और किसी किसी के पर्सन मेच्योर भी हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन है यहाँ पर। इन मेच्योरिटी में आकर इन्होंने आपको बड़े बड़े सपने तो दिखाए, वादे तो किए, लेकिन उनको निभाया नहीं इन्होंने। ठीक है, आपका सपोर्ट नहीं किया। जो मेच्योर है उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों के चलते आपको बोला कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता, भाग नहीं सकती, क्योंकि मेरे ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, मेरे परिवार की है, मेरी जॉब की है। ठीक है, और भी जिम्मेदारियां हो सकती हैं इनके ऊपर, जिस वजह से ये कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं लेकिन सोच कर रुक जाते हैं। और जब आपको लगा कि आपको कहीं से कोई सहारा नहीं है, ठीक है, सब कुछ देने के बाद भी कोई अपना नहीं है, कोई सहारा नहीं, तो आपने अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया। ठीक है, हो सकता अब आप कहीं जॉब कर रही हो। ठीक है, अब आप इंडिपेंडेंस है। ठीक है, पहले से ज़्यादा आपने खुश रहना सीख लिया है, खुद को संभाल लिया है। ठीक है, लोगों से बातचीत करते हैं, आप खुद को अकेलेपन से बचाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि हमें लग रहा है कि आपने
इनका साथ चाहा लेकिन इन्होंने साथ नहीं दिया, ठीक है। इनके पास बहाने बहुत रहते हैं, किसी और से कंपेयर किया है इन्होंने, या तो ऐसा सोचा है कि मैं पैसे वाला हूँ, वो इस लायक नहीं है, मेरे को तो बहुत रिश्ते आ रहे हैं, बहुत इधर उधर से आ रहे हैं, बहुत पैसे वाले रिश्ते मिल रहे हैं मुझे, ठीक है। क्या कारण है देख लेते हैं। रिस्क आपको लेके पैशनेट तो बहुत रहे हैं, ठीक है। एक्शन भी लेने की कोशिश की है इन्होंने, ठीक है। हो सकता है आपसे कहा हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जब आपको इनकी ज़रूरत थी तो इन्होंने कहा कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ठीक है। चोरी चुपके तो रहना ठीक है, बट खुल के ही आपके सामने नहीं आ सकते, ठीक है। इनको इस रिश्ते में बहुत रिस्क लग रहा था, बहुत चैलेंज लग रहा था, इनको बाउंड्रीज लग रही थी कि बाउंड्रीज सेट कर रखी है, उसको कैसे पार कर सकते हो। समाज की बाउंड्री है, घर परिवार की बाउंड्री है, ठीक है। कुछ हद तक इन्होंने कोशिश तो की है, लेकिन इसमें सक्सेस शायद नहीं हो पाए हैं ये। आपके लिए अट्रैक्शन तो बहुत रहा है इनका। आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो इंडिपेंडेंस है, ठीक है। खुद से प्यार करने वाली, खुद पे भरोसा करने वाली, लोगों पे भरोसा नहीं करते आप। इन्होंने इन मेच्योरिटी में आके आपको वादा किया है कि ये आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है। और कस्में वादे भी किए हैं इन्होंने, देखो कस्में खाई है भगवान जी की, भगवान की कसम, देखो ऐसा करेंगे हम, ऐसा करेंगे, ये है वो, बहुत कुछ किया है इन्होंने, ठीक है। कमिटमेंट देते तो आज अकेले नहीं होते हैं। देखो इन्होंने आपको वादा तो किया है कि आपके लिए कुछ भी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन इन्होंने जिम्मेदारी को चलते कहीं ना कहीं आपको छोड़ा है, मूव ऑन किया है, आपसे दूर गए हैं छोड़कर, ठीक है। इसलिए आज ये अकेले हैं, आपका प्यार इनके साथ नहीं है। खुद ये छोड़ के गए हैं आपको, और आज अकेले भी पड़ गए। आसपास इनके कोई नहीं है, घर में सब है लेकिन ये अकेले ही हैं। इन्हें सुकून नहीं है, चैन नहीं है, कहीं कोई आसपास नहीं है इनके, ठीक है। जब ये अकेले हैं, मूव ऑन करके दूर गए हैं, इनको लगा कि भूल जाएंगे आपको, आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है, कभी वापस लौट के नहीं देखेंगे। अब ये लौट के नहीं देखेंगे, पलट के नहीं देखेंगे, तो फिर क्यों आ रहे हैं आपके पास? क्योंकि अब इनसे वेट नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम गुजर गया। हो सकता है किसी को 8 मंथ हो गए इनसे अलग हुए, ठीक है, किसी को 7 मंथ हो गए, किसी को 6 मंथ भी हो गए, ऐसा भी हो सकता है। तो अब ये आपके पास आना चाहते, कम बैक करना चाहते, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। एक्शन लेना चाहते हैं फास्ट। इनको लग रहा है कि अब आप इनके पास कम बैक नहीं करेंगी, इनके पीछे मुड़ के नहीं देखेंगी। अब ये कितना भी पुकारते रहें, रुक जाओ, मुझसे बात करो, मुझे कॉल करो, मेरे मैसेज का जवाब दो, ठीक है, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देने वाली। इनको लग रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं। अब ये हार्ड वर्क करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपको, ठीक है। लेकिन आप इनकी नहीं सुनने वाली, क्योंकि आपने एक टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा प्यार किया। आप आज भी इनसे प्यार करती हैं, लेकिन आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए। इनकी नज़र आपके ऊपर ही रहती है, ठीक है। किसी से पूछ भी रहे हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं, क्या मुझे इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहिए,
ये थोड़े ईगो वाले भी हैं, मतलब घमंडी टाइप के, होता है ना किसी किसी को अपने पैसे का घमंड होता है, तो इन्हें पैसे का घमंड है। पास्ट में भी आपको कंपेयर कर रहे थे और आज भी कंपेयर कर रहे हैं। अगर जिसके साथ है भी और या नहीं भी है, ठीक है, तो ये खुश नहीं है, इनको अंदर से सुकून नहीं है। एक होता है ना इंसान अपनी कामयाबी से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, बट ये नहीं है। अब ये एफर्ट लगाना चाहते हैं, इन्हें कुछ भी करना पड़े, ये चाहते हैं कि आप इनको मिलें। देखो क्लैरिटी तो ये नहीं दे पाएंगे, आपको चाहिए इनसे क्लैरिटी। क्लैरिटी क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि इनका दिमाग काम नहीं कर रहा इस टाइम, शायद ये दूसरे के कंट्रोल में है, ठीक है। कंट्रोल, घर परिवार का कंट्रोल हो सकता है, अपने आप में नहीं है, खुद अपनी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपको क्या ही क्लैरिटी देंगे। हाँ, ये कोशिश करेंगे इस रिश्ते को ठीक करने की। देखते हैं कि जो पर्सन ज़्यादा सीरियस नहीं रहा इस रिश्ते में, क्या आप चाहती हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, नो कांटेक्ट ख़त्म हो? देखो, आपको भी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन मिली है, आप रातों को सो नहीं पाती हैं, आपके अंदर डर है, निगेटिविटी भर चुकी है, रातों को रोते भी बहुत हैं, ठीक है। ऐसा है, हो सकता है आपने कुछ गलतियाँ की हों, आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपके पर्सन बहुत खुश हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है आपको। इनको क्या लग रहा है? ये भी बहुत दर्द में जी रहे हैं। बैलेंस, देखिए, दर्द में आप भी हैं, दर्द में ये भी हैं, ठीक है। खुश ये भी नहीं है, खुश आप भी नहीं हैं, नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन खुश एक दूसरे के बिना कोई नहीं है। लेकिन बैलेंस तो ये करना चाहते हैं, लेकिन आप पे नज़र भी रखते हैं और बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं आपके बारे में। क्यों सोचते हैं? इनको लगता है कि आप कहीं और बिज़ी हैं, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, ठीक है। लेकिन हम ये कहेंगे कि ये आज भी सीरियस नहीं है, ठीक है। ये दर्द में है, आज भी आपको कंपेयर करते हैं, इनकी कंडीशन ठीक नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी कहते हैं ना इंसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, ठीक है। फ्लर्ट, देखिए क्या है इनका कि अब अगर ये न्यू बिगिनिंग आपके साथ करते हैं, करेंगे तो है, द फूल का कार्ड आया है, चाहे ये गिर जाए, ठीक है, या फिर इस रिश्ते में पार लग जाए नैया इनकी। ये मस्त मौला किस्म के इंसान हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं होती है रिश्तों को लेकर, ठीक है। और इनका है मानना है कि मुझे अपने अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। अगर इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग ये करना चाहते हैं तो ये अपनी शर्तों पे, ठीक है। कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, और ये किसी के बंधन में नहीं रहना चाहते, इनको एकदम फ्रीडम चाहिए, ठीक है। ये आज़ाद होकर जीना चाहते हैं। देखते हैं क्या यही सच्चाई या कुछ और सच्चाई है। आप चाहती हैं कि ये पर्सन आपके पास आए, मिलने आपसे। अब ये मैच्योर भी हो गई, ये ईगोइस्ट इंसान है, बैलेंस करना चाहते हैं। हाँ, आना चाहते हैं आपके पास में।
आप चाहती हैं या तो आप खुद इनके पास जाना चाहती हैं, आपको वेट नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है, दूरियाँ। और आपके जो पर्सन हैं थोड़े ईगोइस्ट इंसान हैं, ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, अपनी ही बात ये मनवा सकते हैं आपसे, ठीक है। चाहते हैं आप इनकी लाइफ में कमबैक करें और इस रिश्ते को बैलेंस करें, ठीक है। जो कुछ चल रहा है, इनको लग रहा है कि आपके जाने से इनकी स्थिति खराब हुई है, इसलिए बैलेंस ये करना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ये शिव भक्त भी हो सकते हैं, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है। इन्हें धोखा देना इतना आसान काम नहीं है, ये पहले से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, ठीक है, ज़्यादा सीरियस नहीं है इस रिश्ते को लेके। ऐसा मत सोचिएगा कि अगर ये आएंगे तो ये जाएंगे नहीं, ठीक है। हाँ, ये ऐसा दिखा सकते हैं कि मुझे इस रिश्ते में रहना है और तुम्हें मेरी बात माननी होगी, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ, हम लोग न्यू बिगिनिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन अपनी शर्तों के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेके और इनकी कंडीशन देखो, मिली जुली कंडीशन इनकी, ना ही ज़्यादा परेशान है ना ही ज़्यादा खुश है। जब जब इनकी लाइफ में अच्छा होना शुरू हो जाता है ये प्रैक्टिकल हो के सोचने लग जाते हैं, जब इनकी लाइफ में बुरा होने लगता है, कि पैर में दर्द में होते हैं, तब ये बैलेंस करने की सोचते हैं। इनको लगता है कि आपका रिश्ता बैलेंस हो जाएगा तो इनकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएंगी, ठीक है। और जब इनको लगता है कि अब ठीक है, तभी अपनी पावर में आ जाते हैं कि अब मेरे सामान कुछ नहीं है, अब तो मेरे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है खुद को, ठीक है, और मैं उसके बिना रह भी सकता हूँ। जब ये दर्द में जीते हैं तब ये सोचते हैं कि नहीं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मुझे उसके पास जाना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं किसी को सुन भी नहीं सकता, ठीक है। तो ये है इनकी कंडीशन। इनका नेक्स्ट एक्शन ये है कि ये आना तो चाहते हैं आपके पास, ठीक है, मिलना चाहते हैं आपसे, और ये रिश्ता देखो डिवाइन कनेक्शन है कहीं ना कहीं, ठीक है। डिवाइन कनेक्शन यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये भी डिवाइन कनेक्शन ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर चाहते हैं इनको सज़ा मिले, इनको कर्मा मिले, इन्हें पता चले कि प्यार को ठुकराना, किसी सच्चे प्यार को अपने आप से अलग करना क्या होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इन्हें दर्द तो मिल चुका है, पेन तो है इनके लिए, ठीक है, लेकिन इस अंदर से ऐसा भी सोच रहे हैं कि शायद ही हम दोनों के बीच में बैलेंस हो जाए, कुछ ठीक हो जाए, कहीं से खुशी मिल जाए, हैप्पीनेस मिल जाए, इस रिश्ते में कुछ ना कुछ हो जाए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये प्रैक्टिकल होकर आएंगे आपके पास, ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं रीडिंग कैसी लगी। और अगर ये आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।